माधवपुर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बसता था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बगीचे और साफ हवा। गांव के लोग मेहनती और मिलनसार थे। बच्चे स्कूल जाते, महिलाएं घर के काम में लगी रहतीं और बुजुर्ग चौपाल में बैठकर कहानियां सुनाते। पर उस सुकून में अचानक एक काला बादल छा गया। एक रात अचानक गांव में दो लोग एक के बाद एक मरने लगे। लेकिन ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। उन सब की आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर भयानक भय था, मानो मौत के बाद भी उनकी आत्मा डर के मारे चैन से नहीं थी। गांव में अफरा तफरी फैल गई। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगीं और बुजुर्गों के दिल कांप उठे। ये कोई साधारण मौत नहीं, ये काला जादू है। एक तांत्रिक की काली शक्ति ने गांव को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने बताया कि काला जादू से मरी लाशें कभी हल्की तो कभी बहुत भारी हो जाती हैं और अक्सर वो अपने आप हिलने लगती हैं और डरावनी आवाजें निकालती हैं। पंडित जी के शब्दों के साथ ही कुछ मृतक हिलने लगे और गूंज उठी एक भयानक चीख। गांव के लोग भाग खड़े हुए। सरपंच रघुवीर सिंह, जो एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय इंसान थे, ने कहा, हमें इस काले जादू का स्रोत ढूंढना होगा और इसे खत्म करना होगा। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोग एक साथ जंगल की ओर बढ़े, जहां उन्हें एक आदमी मिला जो नीली आंखों वाला तांत्रिक था। वो तांत्रिक जिसे गांव वाले कालदेव के नाम से जानते थे। कालदेव ने बताया कि उसने कभी गांव को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक और शक्तिशाली तांत्रिक उसे खत्म करना चाहता है। उसने कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण वो तांत्रिक है जो अपनी लालच और बदले की आग में जल रहा है। मैं केवल खुद को बचा रहा हूँ। गांव वाले कालदेव की बात सुन के वापस लौट गए। लेकिन सरपंच रघुवीर सिंह कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। उसने सबको कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, सब मैं संभाल लूंगा। पंडित रामकृष्ण ने पहली बार सोचा, जो आदमी इतना निडर है वही सबसे ज्यादा छुपा रहा है। अगले दिन सुबह चौकीदार पंडित रामकृष्ण के घर जाता है और पंडित रामकृष्ण को बोलता है, पंडित जी, कल रात 12 बजे मैंने सरपंच जी को शमशान के पास जाते देखा। यानी मेरा शक एकदम सही निकला। गांव में जो भी हो रहा है उसकी जड़ सरपंच ही है। आज रात हम दोनों चुपचाप सरपंच पे नजर रखेंगे। तभी सरपंच शमशान की ओर जाता है। वो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं और उन दोनों ने जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शमशान घाट के बीचों बीच चिता जल रही थी, लेकिन वहां सरपंच अकेला नहीं था। चिता के पास वही तांत्रिक तालदेव खड़ा था। उसके हाथ में खोपड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसी पल पीपल के पेड़ के पीछे से पंडित और चौकीदार सब कुछ देख रहे थे। तांत्रिक ने खोपड़ी चिता में डाल दी। ये देखकर पंडित की सांस फूल गई। अगली सुबह गांव की चौपाल पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस खामोशी के बीच एक ही नाम बार बार लिया जा रहा था, सरपंच और कालदेव। गांव वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस सरपंच को उन्होंने भगवान की तरह माना, जिस पर आंख बंद कर भरोसा किया, वही इस खौफनाक साजिश के पीछे निकला। सोचा नहीं था अपने ही गांव में इतनी भयानक घटनाओं का जिम्मेदार हमारा सरपंच होगा। लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ गुस्से में थे, कुछ शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। तभी भीड़ के बीच से एक कांपती हुई आवाज उठी, अब अगर हम चुप रहे तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। उस पल गांव वालों को समझ आ गया था, ये लड़ाई अब किसी एक की नहीं है। अगर इस मुसीबत को टालना है, अगर इस अंधेरे का अंत करना है, तो पूरे गांव को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे सिर हिलने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि सरपंच और कालदेव का खेल इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगला पार्ट कमेंट करें।